गोधन सेवा समिति की अनोखी पहल। लॉकडाउन के चलते भूखे प्यासे बेजुबान वन्य प्राणियों के लिए हरा चारा व खाने का किया बंदोबस्त। शान-ए-बहादुरगढ़ न्यूज चैनल से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ शहर में गोधन सेवा समिति की तरफ से एक अनोखी पहल की गई है, जहां आमतौर पर इन दिनों में पूरे भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। वही देखने को मिला है कि जो सड़कों पर पशु घूम रहे हैं उनके लिए किसी तरह का लॉकडाउन लागू नहीं होता और न ही वह अपने मुंह से कुछ कह सकते और वह भूखे प्यासे सड़कों पर ऐसे ही घूम रहे हैं। इससे पहले किसी भी संस्था का कोई भी ध्यान इन पर नहीं गया और मोक्ष सेवा समिति भी प्रतिदिन 1500 लोगों को भोजन वितरित कर रही है। वहीं बहादुरगढ़ पशुओं को हरे चारे का बंदोबस्त करने वाली मात्र एक ऐसी संस्था सामने आई है, जिसका नाम गोधन सेवा समिति व वन्य प्राणी उपचार केंद्र के द्वारा बहादुरगढ़ में सभी पशुओं को चाहे और रिहायशी इलाकों में हो या सड़कों पर उनके लिए पर्याप्त चारा और कुत्ते और बिल्लियों बंदरों के लिए केले बिस्कुट और खाने की सामग्री उनके लिए उपलब्ध करवा रही है। ये मानव धर्म ही है जो पशुओं का दर्द की समझता है। सरकार से भी उन्होंने गुजारिश की है कि इनका भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है उसी तरह खाने पीने और पानी की समस्या इन पशुओं के लिए भी बढ़ रही है। इनको पूछने वाला कोई नहीं है। लोग इन भूखे प्यासे पशु के लिए घर के बाहर बनी खोर में पानी भरे ताकि वह अपनी प्यास बुझा सके। वही संस्था अपना काम कर रही है, परंतु आमजन और सरकार इनकी तरफ ध्यान दे। वही इस संबंध में जिला उपायुक्त जितेंद्र कुमार से भी बैठक में चर्चा हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस समस्याओं को दूर कर देंगे। वहीं गोधन सेवा समिति के उप प्रधान सुनील चिल्लर ने इसकी पहली पहल की है और वह समय समय पर इस तरह का काम करके अपना कर्तव्य और धर्म निभा रहे हैं। चैनल भी उनका इस पहल पर बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता है कि हम मनुष्य को तो खाना दे रही है और बहादुरगढ़ की संस्थाएं भी दे रही हैं, परंतु इस तरह का जो काम गोधन सेवा समिति के उप प्रधान सुनील चिल्लर ने किया है यह काबिले तारीफ है। उन्होंने लॉकडाउन का पालन करने के लिए लोगों से अपील भी की है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का स्वागत भी किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी जिस तरह से देश में मामले सामने आए थे उसको देखते हुए देश में लॉकडाउन लगाना जरूरी था। उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री का फैसला सही समय पर लिया गया था, जिससे कि लाखों करोड़ों लोगों की जान अब तक बची हुई है। इसलिए हमें अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व है। वही सुनील चिल्लर ने बहादुरगढ़ सोशल डिस्टेंस व मुंह पर मास्क लगाने के साथ ही साथ लॉकडाउन का पालन करने के लिए लोगों को अपील भी की। मेरा नाम सुनील कुमार चिल्लर, सेक्टर 2 RW प्रेसिडेंट हूँ। आज आपने यहाँ पे मीडिया को बुलाया है, किस विषय पर चर्चा करने के लिए आपने यहाँ पर आमंत्रित? जैसे कि सभी पूरा देश भली भांति परिचित है कि हमारे लॉकडाउन की दूसरा चरण शुरू हो चुका है। पहला 21 दिन का था लॉकडाउन और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब 19 दिन का लॉकडाउन किया है। ये महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, तो सिर्फ एक अपने घरों में रहकर हम इससे जो है इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो हमारी सोमवार को डीसी साहब से सभी सामाजिक संगठनों की मीटिंग भी थी, तो उन्होंने सभी सामाजिक संगठनों की मीटिंग ली और उसने प्रशासन के साथ मिलकर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको खाना वितरण करने पर बुलाई हुई मीटिंग थी। सुझाव भी लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की, उन्होंने पीठ भी थपथपाई कि भाई बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सरकार के साथ मिलकर और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन दे रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। साथ में हमने डीसी साहब को ये भी हमने बताया था डीसी साहब को कि हमारी गोधन सेवा समिति जो है बहादुरगढ़ में 3 केंद्र चला रही है और गौवंशों को इस समय जो है चारे की दिक्कत हो रही है, तो हमारी समिति जहाँ भी खोर बनी हुई है वहाँ हरे चारा अवेलेबल करा रही है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस महामारी में मनुष्य को तो हेल्प की ज़रूरत ही है, साथ में इनको बेजुबान गौ माता है हमारी और भी पशु वन्य जीव प्राणी हैं, उनको भी गर्मी का सीज़न आ रहा है, उनको भी पानी की भी ज़रूरत है, भोजन की भी ज़रूरत है। तो सभी आमजन से अपील करते हैं कि भाई जिनके घरों के साथ में खोर हैं वो उन खोरों को पानी से भर दें, उनमें हरा चारा अवेलेबल करा दें और गर्मी आने वाली है तो अपनी छत पर भी पानी का भर कर जो बर्तन रख दें ताकि पक्षी भी पी लें, क्योंकि उनका ये भी एक धर्म है मानवता का। और हमारे देश की संस्कृति भी यही है कि हम एक जैसे इंसान की सहायता करते हैं तो इनकी भी करें। तो हम सभी आमजन से ये निवेदन है कि जैसे गौ माता है, वन्य जीव प्राणी हैं, तो इनको अब खाने की कमी भी हो रही है। तो लॉकडाउन के अंदर ही घरों को रहना पड़ता है सभी आदमियों ने, तो इनकी तरफ भी हमारा समाज ध्यान करे और हमारी संस्था जो है हरा चारा उपलब्ध करा रही है और भी जो दानी सजन है वो इस शुरुआत हो चुकी है, इनकी तरफ ध्यान दे रही है। तो सर आमतौर पे देखा गया है कि ये जो पशु है और भी हैं, तो इसमें कुत्ते बिल्ली भी हैं, बंदर भी हैं, तो उनके लिए आपकी संस्था किस तरह का काम कर रही है जो रोडों पे इस तरह से? उनके लिए भी हमारी समितियां जैसे हो रहा है उनको बिस्कुट भी दे रहे हैं, केले भी दे खा रहे हैं बंदरों को और गौ माता के लिए चारे की कर रहे हैं।
तो जैसा जो हो रहा है हमारी समिति से वो कर रही है। रामजन से भी अपील इसलिए कर रहे हैं कि संकट का समय है, घरों से अब निकल नहीं रहे लोग, तो इनका भी ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मानव सबसे उत्तम बुद्धि भगवान ने मानव को दी है। तो मानव का ये कर्तव्य और धर्म बनता है कि वो समाज में जो जीवहीन का ध्यान रखे, अपनी अपनी बस्तियों में रहकर या कहीं बाहर आकर वह अपने घरों में रह गए। लॉकडाउन का तो पालन हमने करना ही है। साथ में जिसके साथ खोर बनी है या भाई कोई गौ माता है उसको रोटी दे दें, या कोई गंडासा है तो अपने घर के पास वो गंडासे वाले से कहकर उनको चारा उपलब्ध करा दें। और हमारी समिति भी कर रही है, प्रशासन भी इसमें पास बना रही है लोगों के सेवा के लिए। हमारी झज्जर में मीटिंग थी, लगभग 40 सोशल संस्थाएं हैं हमारे झज्जर जिले में जो जरूरतमंदों को खाना अवेलेबल करा रही हैं। तो इसकी मुहिम भी शुरू हो चुकी है। अगर कोई इच्छुक है तो प्रशासन उसको आज्ञा देता है कि भाई पास बना देता है, भाई ठीक है आप करो। तो इसमें लॉकडाउन विषय में आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? किसमें जी? लॉकडाउन के चलते क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि ये एक ऐसी महामारी है, इसको भारत ने और विश्व में देखते हुए तो काफी हद तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री की अपील को लोगों ने स्वीकार करते हुए पहले चरण में तो हमने सफलता प्राप्त कर ली है, क्योंकि अमेरिका जैसी जो महाशक्ति हो उसमें 5-6 लाख जो है रोगी हो चुके हैं। हमारे यहाँ फिर भी बहुत कम है उन्हें देखते हुए, और ये इसकी यही इलाज है कि 19 दिन घरों में ही रहें। लोग जागरूक हो गए हैं। हाँ बिल्कुल जागरूक हो रहे हैं। और आप मीडिया है, मीडिया अब लोग घरों में रहते हैं तो मीडिया को देखते हैं और जागरूक हो जाते हैं। आप जैसे मीडिया कर्मियों के भी हम धन्यवादी हैं कि जो जन जन तक ये अच्छे संदेश पहुंचाती है। धन्यवाद।